CA final, CA inter students, I need 10 to 15 minutes of your time. I will give you the required direction. I will give you the required motivation. I will give you what you need right now, and you need to hear this. Okay? आपने you have invested months, you have invested years into this, and now is the show time. And I just want that now we should not be messing this up, because to be very honest with you, lot of times students also ask कि सर हमें इस बार तो पास होना है, हमें इस बार ये नंबर चाहिए, हमें रैंक लाना है, what you did differently. And I always say, as study, there is nothing to be done differently. And I will be very honest with you, 80-85% of the crowd who is going to give exams from tomorrow and day after tomorrow, जैसे फाइनल इंटर के, वो सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन में ही है. प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई फर्क नहीं है. पता है फर्क किधर है? फर्क है आप अब अगले 10 दिन आपके जो भी एग्जाम डेज है वो कैसे हैंडल करने वाली हो. एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द डिफरेंस. एंड जेन्युइनली आई फील कि आई डिड सम थिंग्स very religiously, and I will be sharing my experiences of 3 subjects जहाँ पे मुझे कुछ problems आए थे. I will be sharing that very honestly. Maybe you will learn from that, and maybe that can actually help you save your attempt. मैं आपको एकदम सच बोल रहा हूँ, ठीक है? Because I have seen these points getting in way of your exams. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए. मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था, आज भी फिर से लूंगा. कुछ बातें हम रिपीट करेंगे क्योंकि वो जरूरत होती है डे टू डे बात करने की. ये क्या है? जाकिर खान का आपने भी शो देखा होगा, ये कोट भी आपने देखा होगा कि कभी कभी ना बड़ी बातें बोल देनी चाहिए. शायद ऊपर वाला देख रहा और बोले तथास्तु. मैं बस आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, आप अगर कुछ बोलने वाले हो मुंह से, कुछ सोचने ही वाले हो अपने मन से, तो नेगेटिव मत सोचना. सर मैं फेल हो जाऊंगा, सर मैं फेल हो जाऊंगी, मैं ब्लैंक हो जाऊंगी, मेरे को आएगा नहीं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं. नहीं. नाउ टाइम इज गॉन. नाउ वॉट एवर यू हैव डन, वी आर गोइंग टू रॉक ऑन दैट बेसिस. हमें एग्जाम्स में अपना बेस्ट देना है और हम प्रिपेयर्ड हैं. एटलीस्ट मुंह से ये बोलो. मैं आपको बताऊंगा, बहुत बच्चे थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड होते हैं, बट कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मचा देंगे, और वो निकल जाते हैं. तो प्लीज मुंह से गलत नहीं बोलना है, अपने बारे में गलत नहीं बोलना है. क्यों भाई, मतलब अपने लिए खुद के लिए क्यों गलत बोलेंगे हम, राइट? एंड इट इम्पैक्ट्स योर एनर्जी, इट इम्पैक्ट्स योर इनपुट्स, इट इम्पैक्ट्स योर प्रिपरेशन. तो मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप गलत नहीं बोलेंगे. अब फटाफट से मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं. सबसे पहले एक ये था, अब देखो मैं एफआर के लिए तो कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ ध्यान थी कि मेरे एफआर के पेपर के टाइम पे लास्ट में थोड़ा सा मेरा भी क्रंच हुआ था सम चैप्टर्स के लिए. तो मेरा फोकस उस टाइम ये था कि इसके क्वेश्चन आंसर्स का कुछ मेरे को मिल जाए, rather than just doing the concepts. because कैसे रहता है, normally we do concepts and then the questions, but शायद वो वाला टाइम आपके पास नहीं है, तो you will be focusing on the question answer video. आप किसी भी फैकल्टी का देख लो, क्वेश्चन आंसर जहाँ पे हुए हैं आप वो वाले पॉइंट्स देख लेना, एंड फर्स्ट फोकस ऑन दोज एरियाज विच आर लिंक्ड इन द कंपलसरी क्वेश्चन. अब जैसे आईडीटी में आता है कि पहला क्वेश्चन 14 मार्कर आने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आ सकती है वो पहले अपने को कवर करनी है, वो नहीं छूटना चाहिए. वरना क्या होता है, जैसे आपका एफआर में कोई क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक कंसोलिडेशन एग्जांपल, आई डोंट नो, तो अगर वो उसमें आपका कोई पॉइंट है, सम चैप्टर इज गोइंग टू गेट लिंक्ड, एंड वो अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से नहीं होगा. क्योंकि कैसा है, बाकी के जो सवाल आएंगे वो थोड़े कम कम नंबर के आएंगे, मतलब आइसोलेटेड आ सकते हैं सवाल, लेकिन जो क्वेश्चन 1 है या ऐसा कोई आपके एफआर में है पॉइंट, तो प्लीज उस वाले चैप्टर्स को आप कवर कर लेना, ताकि इंटरलिंकिंग वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा सॉल्व हो जाए. ठीक है. एक ये पॉइंट है मेरा जो आईसीआई के एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है कि आपके जितने भी प्रैक्टिकल पेपर है वहां पे जितना भी सॉल्विंग है ना एमसीक्यू में, जैसे आईडीटी में होता है, डीटी में होता है, एफआर में हो सकता है, सो जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे, इफ एट सम पॉइंट योर एमसीक्यू डज नॉट मैच, जैसे अभी आईडीटी में हुआ था, बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, 20-25 मिनट्स लगाए थे एमसीक्यू में, बाद में पता चला क्वेश्चन ही गलत था. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप डबल चेक कर लो. पहली बात तो जो करोगे क्वेश्चन अच्छे से रीड करके ही करना है, अच्छे से क्वेश्चन, यू इन्वेस्ट 1 more minute फॉर द क्वेश्चन, उससे आपका शायद आंसर में टाइम कम लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल थिंग्स करेक्टली. बट अगर कोई एमसीक्यू मैच नहीं करे तो डबल चेक कर लेना. मैं ये नहीं बोलूंगा डबल चेक मत करो, लेकिन ट्रिपल चेक मत करना, क्योंकि पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आईसीआई गलत देगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमने देखा आईडीटी के एग्जाम में पीपल फेस प्रॉब्लम. सो इफ यू फील कि आप अटक रहे हो, चलो शायद एमसीक्यू सही है, आपका आंसर में नहीं कर रहा है, अगर अटक रहे हो ना, तो एक पे आप बहुत ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना, यू मूव ऑन, उसकी जगह जो आता है वो अच्छे से कंप्लीट करना. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट एक्चुअली क्या है, फर्स्ट 5 to 6 पॉइंट्स मैंने आपको जनरल दिए, उसके बाद कुछ अदर अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल पॉइंट्स हैव कवर्ड. पे अटेंशन. सेंटर इफ पॉसिबल प्लीज विजिट. दिल्ली में रोहिणी में 2 स्कूल्स है माउंट आबू के नाम से, एंड मेरे कुछ दोस्त उस टाइम, मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे, दे हैड गॉन टू अ रॉन्ग स्कूल, एंड अदर स्कूल वाज अराउंड 2. आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट शायद 2.5 किलोमीटर्स अवे था, एंड बच्चे लेट पहुंचे एग्जाम में. सो दैट विल रूइन योर टाइम. तो सेंटर आप नहीं तो आपके घर वाले, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपको छोड़ने वाला है, आप प्लीज एक बार
वहाँ पे विजिट करके आना और एक बार चेक करके आना, वहाँ पे गार्ड भैया से पूछ के आना, भैया यही सेंटर है ना। मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं अब आपके लिए एज अ ब्रदर हूँ, तो मैं अपने भाई के लिए या अपनी बहन के लिए कैसे रिएक्ट करता, मैं वैसा आपके सामने आके बात रख रहा हूँ। प्लीज गो एंड विजिट द सेंटर, कंफर्म करके आना, एग्जैक्ट आपके एडमिट कार्ड में क्या आ रहा है वो एग्जैक्ट मैच करके आना नाम। ओके, रीच द सेंटर हॉल ऑन द एग्जाम डे 2 hours अर्ली एंड नो स्टडी एट द एग्जाम हॉल। ये मैं और मेरा एक फ्रेंड था, मेरा फ्रेंड भी एक रैंक होल्डर था, एंड हमने ये चीज प्रैक्टिस करी थी कि हम 1.5 घंटा 2 घंटा पहले जाते थे। आज केस में भैया ट्रैफिक क्या हो जाए, कुछ कहा हो जाए, कुछ नहीं पता आज केस में, तो थोड़ा सा 2 घंटे का बफर लेके चलना। वहां पे जाके स्टडी नहीं करना है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है वहां पे जब स्टडी करते हो ना, यू आर ऑलरेडी इन अ प्रेशर माइंडसेट, प्लस कोई कुछ बोल देता है, अरे ये क्या क्या, अरे देखिए ये मेरे पास ये अच्छा है, यहाँ से चेक कर ले। नो नो नो, दैट इज अ डिजास्टर्स थिंग, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको एकदम से पैनिक हो जा रही है, ये मैंने नहीं किया, अरे ये मुझे याद नहीं आ रहा है, एंड वॉट एवर योर फियर्स आर दैट बिकम ट्रू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो आपका एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ आप घर पे एक प्रिपरेशन क्लोज करके आप निकले हो एक कॉन्फिडेंस के साथ, दैट विल ब्रेक डाउन एट द एग्जाम हॉल। प्लीज वो मत करना। आपको किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद। आपको सिर्फ 3 घंटा, जो 3.25 घंटा आपका है, आपको सिर्फ उसके अंदर दैट सब्जेक्ट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ठीक है, तो 2 घंटा पहले जाना है। प्लीज डू नॉट स्टडी। जो भी है घर पे एक बार क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया। मैं कभी एग्जाम हॉल में नहीं पढ़ा, मैं एग्जाम हॉल के बाहर किसी से कुछ डिस्कस नहीं करता था। आई जस्ट यूज टू टॉक विथ माई फ्रेंड, हम दोनों का यही रूल था। एंड प्लीज ये चीज रख लेना दिमाग में, वरना प्रॉब्लम होएगा। ये कुछ बेसिक्स है जो हम भूल जाते हैं। स्टेशनरी पेन आपके 2 बफर, एक मेन पे आपका जो भी पेन रहेगा, एंड वॉट एवर 2 बफर आपको रखने हैं। कैलकुलेटर्स 2 रख लेना, मैंने देखा है बहुत बारी, मेरा एक पेपर में खराब हुआ था। सो 2 कैलकुलेटर्स यू नीड। इंस्ट्रक्शंस प्लीज रीड कर लेना। बाद में आपका मैसेज आता है, सर मैंने नहीं ये गलती कर दिया, मैंने ये OMR में गलत मार्क कर दिया, पेंसिल से बोला था पेन से कर दिया, मतलब वॉट एवर इट मे बी, इंस्ट्रक्शंस रीड वेरी वेरी प्रॉपरली। नींद और पानी, आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में कभी कभार टेंशन के मारे ऑलरेडी द स्ट्रेस लेवल इज हाई, लेकिन बेसिक बॉडी रिक्वायरमेंट स्लीप और वाटर यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। प्लीज ये रिक्वेस्ट है। अदरवाइज कभी कभार ऐसा भी मैंने सुना है कि सर मैं थोड़ा सा फेंट जैसा मुझे फीलिंग आया और थोड़ा ब्लैकआउट जैसा हुआ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार एग्जाम हॉल में। ठीक है, प्रेशर के मारे में कुछ हो जाए, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट ये चीज़ें अपने कंट्रोल में है। सो रिलैक्स, हैव गुड फूड, होम फूड, स्लीप, वाटर एकदम प्रॉपरली मुझे चाहिए आपसे। एग्जाम के बाद आप कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, आप कोई एमसीक्यूज मैच नहीं करेंगे। मैं आपको कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब उस टाइम एमसीक्यू नहीं होते थे, क्विकली मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरे कॉस्टिंग के एग्जाम के बाद जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसमें 4 पार्ट्स थे। ठीक है, 20 मार्कर का था, ABCD। उसमें से मेरे 3 गलत हुए थे सिली मिस्टेक्स की वजह से, एंड बिलीव मी आई वॉज शैटर्ड। और मुझे घर जाके मेरे को 1-2 घंटा तो मैंने कुछ नहीं किया था। एंड पता है मेरे कॉस्टिंग में कितने आए थे? 72। अपेरेंटली मेन गलती वही थी जो 3 में हुई थी, बाकी छोटा मोटा जो गलती हुआ वो हुआ था। बट मेरे दिमाग ने पता है क्या बिठा लिया, बाकी सब छोड़, क्वेश्चन 2 से आगे छोड़, तो इन्हें ABC गलत किया है, एंड योर माइंड विल फोकस ऑन दैट, इट इज गोइंग टू रूइन योर नेक्स्ट पेपर। और वो पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता उसके बारे में। सो प्लीज MCQs आज के इसमें मत मैच करना, वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे मत देखना। अब हम बोलते हैं, आप देखोगे, उसके बाद आपका मैसेज आता है, मैं कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा उस टाइम, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज रिक्वेस्टेड, डू नॉट मैच। जो हो गया है वो हो गया है, एग्जाम से अपना जब रिजल्ट आएगा वी विल सी। ठीक है, उसके बाद मतलब पेपर होने के बाद ना वो फोल्ड करके आराम से प्यार से फोल्ड करके बैग में रख दो, एंड घर जाके पूरा माइंडसेट स्विच नाउ टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट पेपर में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब आपका FR का पेपर स्टार्ट होगा या फिर आपका DT का पेपर स्टार्ट होगा ग्रुप 2 में, तो कैसे रहता है, थोड़ा सा डर रहता है और थोड़ा सा ना अच्छा करना होता है। तो मेरे साथ ये हुआ था, जब FR का पेपर मैंने स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली रिमेंबर द सीट, आई एग्जैक्टली रिमेंबर द विंडो बिसाइड्स मी। और मैंने जब पेपर स्टार्ट किया ना, तो मैंने फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई वाज ट्राइंग टू बी अ परफेक्शनिस्ट, यार इसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट दूंगा, एंड बहुत ज्यादा टाइम चला गया था। उसकी जगह मैं थोड़ा सा कम लेवल कर सकता था, इंस्टेड मेरा पेपर थोड़ा सा बेटर वे में, थोड़ा बिना पैनिक के कवर हो जाता। एंड दिस हैपेंस इन द फर्स्ट पेपर इन इनिशियल 30-40 मिनट्स, ये आपको होगा पक्का। तो फर्स्ट में आप थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा रखना कि नहीं भाई हाथ चलाते रहना है। ओके, सो दैट यू हैव टू डू, प्लीज उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए, यू हैव टू बी अबव एवरेज इन द एंटायर पेपर रादर देन परफेक्शनिस्ट इन 1 क्वेश्चन एंड देन बाकी सब खराब हो जाए। बराबर, चल बाकी पेपर अटेम्प्ट तो आपको पता है ना, स्टार्ट फर्स्ट 50-60% शुड बी द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मेनी पीपल आस्क सर पार्ट्स अलग अलग अटेम्प्ट करें क्या? मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मुझे लगता है एग्जामिनर चिढ़ जाएगा।
ठीक है, मेरे को पता नहीं ये है दिमाग में साइकोलॉजी, तो क्वेश्चन सारे पार्ट्स एटलीस्ट एक साथ अटेम्प्ट करना, उसमें अलग अलग मत करना। एंड वॉट एवर यू नो द क्वेश्चंस वेल, वो आपके पहले अटेम्प्ट होने चाहिए। देयर विल बी एन इंप्रेशन, देयर विल बी अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंड फिर बैलेंस में आपको हेल्प मिलेगा। सर एक ये पॉइंट आता है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आया तो क्या? देखो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आए ना तो वो सबके लिए आएगा। बस ये चीज जिसने समझ ली ना, वो वहां पे एग्जाम हॉल में एंटायर गेम, when there is an unexpected paper, there is a tough paper, the entire game will be shifted from study to confidence, from preparation to psychology। तो उस टाइम एक डीप ब्रेथ लेना है, सोचना है, देखो सर ने बोला था सबके लिए ऐसा ही पेपर है, तो नाउ मेजॉरिटी इज गोइंग टू पैनिक, एंड इफ आई डोंट पैनिक, इफ आई फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ द पेपर विच आई नो, 100% पेपर अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, एक सवाल दो सवाल अनएक्सपेक्टेड आएंगे, बैलेंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और उस एक दो में अपना बेस्ट देना है। डीटी का मेरा पेपर था, उस टाइम न्यू कोर्स आया था, इन डेज का मैट में एडजस्टमेंट आया था ओल्ड कोर्स वालों को, टेक्निकली पेपर में था बट कोई भी करके नहीं जाता था, मैं भी नहीं करके गया था। एंड फिर मैं भी थोड़ा पैनिक हुआ, एंड व्हाट आई डिड, मैंने जितना बचा हुआ आता था ना पहले वो किया। दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच हैड दिस मिक्स मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, और लास्ट वाले में मुझे ये समझ आया कि करते करते वो जो एडजस्टमेंट आ रहा है ना मैट का, वो सिर्फ लास्ट पार्ट में आ रहा है, बट ये सब दिमाग में पहले नहीं आया। व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन आई पैनिक्ड and I ended up scoring 70 plus even in DT. So sometimes what you perceive at the first is not the actual situation, that is just your panic। ठीक है, तो टफ पेपर आने दो ना, क्या हो गया, देखो सब कुछ ऐसा नहीं आने वाला है, एक आध पेपर आएगा मुश्किल, आने दो, and that will shift your preparation to focusing on what I know out of the questions, and balance जितना आता है उतना बेस्ट करेंगे, पास तो हो जाओगे यार, 50 तो आएंगे उसमें भी, ठीक है शायद 80-90 नहीं आएंगे, 50 तो आ जाएंगे, तुम फेल नहीं होंगे, बराबर। एक वेरी आता है, सर मेरा स्पीड स्लो है, अब देखो मैं एज ए फैकल्टी बोल दूंगा नहीं स्पीड बढ़ाओ, स्टार्टिंग से नहीं बढ़ेगी भाई, जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है वो स्लो ही रहेगी, इट्स कंप्लीटली फाइन। मैं आपको एकदम एक सच्चाई बताता हूँ, एज अ फैकल्टी इट मे नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट आई विल टेल यू द रियलिटी दैट अगर आप 90 का भी अटेम्प्ट करते हो ना, और वो काफी हद तक सही है, आपके फिर भी 70 क्रॉस हो सकती है, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में तो चलो ठीक है, छोटा मोटा नंबर में फर्क आएगा। सो वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर, बट इफ वी आर नॉट, अभी उसका टेंशन मत लो, जो करोगे वो अच्छे से करना, पूरा करने के चक्कर में जो कर रहे हो वो भी खराब, जो आधा अधूरा करोगे वो भी खराब। इससे अच्छा आप 90 का अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, इफ यू नो योर स्पीड इज स्लो, 90 का अच्छे से अटेम्प्ट करो, आपके क्रॉस हो जाएंगे मार्क्स, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट वाइज फॉर मी टू से बस स्पीड बढ़ा देना, अरे नहीं बढ़ेगी, इस टाइम नहीं बढ़ने वाली स्पीड, लेजिबिलिटी अच्छी रखना, लाइन वाइन बना देना प्रॉपर, और जितना करोगे वो अच्छे से करना। सर 1.5 दिन में सब कुछ रिवाइज नहीं होगा, अभी तो FR AFM फिर भी तुम खींच लोगे, उसके बाद अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या DT IDT के टाइम पे या आपके ऑडिट के टाइम पे सब कुछ रिवाइज नहीं होगा, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। माय DT सेम थिंग हैपेंड, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड, दैट आई वाज नॉट एबल टू रिवाइज, मैंने हार्डली 20% भी नहीं रिवाइज किया होगा। उस टाइम तो ऐसा कोई बहुत रिविजन्स का भी वो नहीं था कंसेप्ट, बुक्स भी बहुत हेवी बड़ी बड़ी होती थी, बट पता है देर आपका जो पेपर में 3 घंटा टेस्ट होने वाला है ना, it is going to be about how you are prepared in the last 6 months 9 months rather than that one day। तुम एक दिन में कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी चीजें क्लिक होने वाली है। तो अब तुम साइकोलॉजिकल के लिए हम पढ़ेंगे, हम भी रिवीजन लेंगे, आप भी पढ़ोगे, वो सब होएगा, दैट इज जस्ट टू कीप योर साइकोलॉजी क्लीन, साइकोलॉजी कॉन्फिडेंट, बट सब कुछ रिवाइज नहीं होगा, चैप्टर छूटेंगे, स्टिल पेपर में क्लिक हो जाएगा। वंस इट गेट्स टेस्टेड इन अ क्वेश्चन फॉर्म, थिंग्स विल क्लिक, बिलीव मी ऑन दैट। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, मेरे पे रख लेना कि भाई सर पे भरोसा है, क्लिक करेंगी चीजें। और प्लीज अब अपने आपको टेस्टिंग स्टॉप करो, अभी मैं करके देख लेता हूँ, आंसर मैच करके देखता हूँ, नहीं, जो भी है क्वेश्चन आंसर रीड करते जाओ, मार्क्ड पोर्शंस रीड करते जाओ। और ये लास्ट वीडियो में बोला था, ये बोलते रहना भाई, आई एम गोइंग टू पास, उतना तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, दैट मच आई एम प्रिपेयर्ड, ओके। एंड मैं आपको बताऊँ मेरा एक ऑडिट का एक्सपीरियंस, थर्ड जो आई एम गोइंग टू शेयर वेरी क्विकली, 14 मिनट्स इज अप। मेरा ऑडिट में शायद गलत चेकिंग हुआ, स्लैशिंग हुआ, जो आज के इसमें आप भी फेस करते हो, मुझे लगता है मेरा भी ऑडिट में हुआ। मेरे बाकी सब में 70 to 90 थे, ठीक है, लेकिन ऑडिट में मेरे 48 और 49 थे। मेरे साथ भी गड़बड़ हुआ, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। मुझे इतना भरोसा था यार, इफ यू आस्क मी ना, मैं रैंक का हमेशा बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं पास हो जाऊंगा ये मुझे पता था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू राइट योर आंसर्स इन द 3 hours, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द ICAI इज गोइंग टू जज यू। बिकॉज आपका और ICAI का नाता इस चीज से नहीं है कि आपने कितनी मेहनत करी है, इस चीज से कि आप 3 घंटे में क्या करते हो। एंड भाई 3 घंटे में मचा देना कल से, इतना तो तुम प्रिपेयर्ड हो भाई, ठीक है।
मैं और आपसे टाइम नहीं लूंगा, बहुत क्रूशियल है भी टाइम आप लो। आई रियली होप दिस हेल्प्ड यू। बाकी मेरा साथ पूरे टाइम है टेलीग्राम पे, पूरा आपको मैं मोटिवेट जनरल जो भी बातें मैं आपके साथ करता रहूंगा। आईडीटी के पेपर के टाइम तो पूरा अपन लाइव रहने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, सो उस टाइम तो मिलेंगे ही, ठीक है। आई रियली होप दिस वाज यूजफुल गाइस। और कर दो यार, बहुत डर डर के जी लिए, अब फाड़ दो। अब वो अंदर से ही आना चाहिए कि बस अब करना है, ठीक है। मुझे एकदम से ऐसे अंदर से लग रहा है कि यार करना है भाई, साथ में करना है, एंड आई एम देयर विथ यू, एंड मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। even if you don't believe in yourself, even if you don't have many people believing in yourself, I'm there with you, I believe in you, and I'm super super proud of you. Go get it done. उसके बाद अपन पार्टी साथ में करेंगे। Yes, that is the virtuals, हमारा बीबी virtuals का that is our tagline। तो अभी मेहनत कर लो अच्छे से, पार्टी फिर साथ में करनी है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी अपन टेलीग्राम पे टच में रहेंगे। बाय बाय।